गुड मॉर्निंग। ये 11th का मॉर्निंग का 7 से 8 क्लास है और ये 11th क्लास अभी है हिंदी मीडियम। ये 11th का 7 से 8 AM है हिंदी मीडियम। इसमें हेलो, इसमें आज जो बदलेगा रे, आज जो बता रहे हैं न्यूमेरिकल है। कल कुछ ऑब्जेक्टिव लिखाए थे, रीजनिंग लिखाए थे, आज कुछ न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी किताब लाए आप लोग? कितने लोग लाए एनसीईआरटी किताब? अरे बस 2-3 बच्चे लाए हैं। कैसे होगा बताइए? सवाल लिखाने में बेटा लग जाएगा, जानते हैं, लगभग 10 मिनट। अब बताने में लगेगा 5 मिनट 7 मिनट बस। बिना सवाल लिखाए कैसे होगा? सवाल जब तक समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, कैसे बताएंगे सवाल न्यूमेरिकल? सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने से फायदा नहीं बेटा। अगर आपके पास किताब रहता, हम सवाल बोलते, आप देखते तो अच्छा रहता। ऐसे समझ में नहीं आएगा। आज लिखा दे रहे हैं लेकिन कल किताब लिखाइएगा, ठीक है? चलिए लिखना शुरू कीजिएगा। तो पेज नंबर पता नहीं, वही चैप्टर में देखें सवाल 5। अब जो चैप्टर खत्म किया अभी ना, अभी जो चैप्टर समाप्त हुआ उसी में सवाल नंबर 5.8 देखें। अभी जो चैप्टर खत्म किया ना, गति का नियम, उसमें देखा सवाल नंबर 5.8 गति का नियम में। 5वां चैप्टर में देखें रे। हाँ, पाँच 5.8 मिल रहा है। लिखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सवाल लिखना शुरू कीजिएगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान किसी ऑटो रिक्शा का चालक, गतिमान किसी ऑटो रिक्शा का चालक, गतिमान देखो ना, गतिमान किसी ऑटो रिक्शा का चालक, किसी ऑटो रिक्शा का चालक सड़क के बीच एक बच्चे को, सड़क के बीच एक बच्चे को खड़ा देखकर, सड़क के बीच एक बच्चे को खड़ा देखकर अपने वाहन को ठीक, खड़ा देखकर अपने वाहन को ठीक 4 सेकंड में रोककर, अपने वाहन को ठीक 4 सेकंड में रोककर उस बच्चे को बचा लेता है। उस बच्चे को बचा लेता है। यदि ऑटो रिक्शा
यदि ऑटो रिक्शा बच्चे के ठीक निकट रुकता है, यदि ऑटो रिक्शा बच्चे के ठीक निकट रुकता है, बच्चे के ठीक निकट रुकता है, तो वाहन पर लगा औसत मंदन बल क्या होगा? तो वाहन पर लगा औसत मंदन बल क्या होगा? तो वाहन पर लगा औसत मंदन बल क्या होगा? लगातार लिखेगा। ऑटो रिक्शा तथा चालक का द्रव्यमान, लगातार लिखना है। ऑटो रिक्शा तथा चालक का द्रव्यमान ऑटो रिक्शा तथा चालक का द्रव्यमान 400 किलोग्राम एवं 65 किलोग्राम है। 400 किलोग्राम एवं 65 किलोग्राम है। ये सवाल है एनसीईआरटी का 5.8 नंबर, एनसीईआरटी का सवाल नंबर 5.8। सुनिएगा, एक मिनट थोड़ा सवाल समझिएगा, फिर से फिगर बना के समझा रहे हैं। देखिए, सवाल समझना एक बार फिर से। यहां देखो, ये सड़क है, ये ऑटो रिक्शा वाला जा रहा है, यहां पर एक बच्चा खड़ा है, ठीक है। ऑटो रिक्शा जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर की चाल से चल रही है। समझिएगा, खाली ध्यान से देखिएगा। अगर दिक्कत पूछ लेना बेटा। न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले सवाल को समझना जरूरी होता है। सवाल को समझ लिया तो न्यूमेरिकल में कोई जान नहीं है। सवाल नहीं समझ पाया तो न्यूमेरिकल कभी नहीं बनेगा। ऑटो रिक्शा वाला 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर एक बच्चे को देखता है तो गाड़ी में ब्रेक लगाता है। तो ब्रेक जब लगाता है तो गाड़ी को 4 सेकंड में रोक देता है। कोई दिक्कत? अब जब ब्रेक लगाया तो कहता है मंदन बल। मंदन का मतलब आपको बताए होंगे, चिन्ह इसका जो भी होगा माइनस में होगा। मंदन का मतलब होता उल्टा, विपरीत। बस में है, मंदन बल कह रहा है तो मंदन बल का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा आंसर। अब हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। एक चीज आपको कभी बताए थे, जब गाड़ी गति में है, अब ब्रेक मारता है, उसका कौन सा वेलोसिटी जीरो होगा, इनिशियल या फाइनल? बताए थे ना। और जब गाड़ी रेस्ट से मोशन में हो तो कौन सा वेलोसिटी जीरो, इनिशियल या फाइनल? आधे बच्चे बोलते हैं, आधा बच्चा है ना। आप लोग का बालिका क्या मेकअप खराब हो जाएगा क्या? बोलिए बेटा, बोलिए, कोई बात नहीं बेटा। अभी जितना बोलिएगा, जितना एनर्जेटिक रहिएगा, उतना आपका भविष्य बढ़िया होगा। बढ़िया बढ़िया नौकरी मिलेगा, बढ़िया बढ़िया घर परिवार मिलेगा। नहीं तो ऐसे बेटा ना घर मिलेगा ना परिवार मिलेगा, नौकरी का तो छोड़ दो। इसलिए लड़के लोग को भी बता रहे हैं, बोलिए, बोलिएगा क्लास में तो याद होगा। मैंने क्या बोला? यदि गतिशील है, गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो कौन सा वेग जीरो होगा, इनिशियल या फाइनल? फाइनल का सिंबल क्या, यू या भी? भी। इनिशियल का सिंबल समझ में आ रहा है? अब यहां ध्यान दीजिएगा, गाड़ी गति में है, ये ब्रेक मार रहा है, यहां पर कौन सा वेलोसिटी जीरो होगा?
यू या भी? बी। हियर लिखेंगे बेटा, भी का मान क्या हो जाएगा? क्यों जीरो पता चला क्या? क्यों जीरो हुआ? बोलिए बोलिए, बतौड़िया बोल। क्यों जीरो हुआ भी? क्योंकि ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोका जा रहा है। समझ में आया? अगर नहीं रोका जाता तो किसका मान जीरो होता? किसी का मान नहीं जीरो होता भाई। रेस्ट रहेगा तब ना। रेस्ट मैंने बोला क्या? तब फिर यू का मान कितना दिया बोलिए? 36 किलोमीटर। सही है। टाइम किस में है? सेकंड में कि घंटा में है? यहाँ किस में है? दोनों एक ही जाति, एक अलग अलग है। ये छोटा है, ये क्या है? इसको किस में बदलेंगे? मीटर पर सेकंड में। कैसे बदलेंगे देखिए ध्यान से। 36 1 किलोमीटर में कितना मीटर है? 1000 मीटर बटे घंटा। 1 घंटा में कितना सेकेंड? 60 नहीं, 3600। 3600 सेकेंड। 2020 कट गया, 36 36 कट गया। कितना हो गया टाइम बोलिए? यू का मान कितना हो गया? कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? हाँ सॉरी, मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये 10 जो है मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखिए, पहले ए निकालिए। कहता है एफ निकालने के लिए, और मास दिया है। अगर सुनिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का द्रव्यमान है 400 और आपका है 65, तो कहीं पर अगर गाड़ी ब्रेक मारिएगा तो खाली गाड़ी का द्रव्यमान होगा, आपका भी काउंटिंग हो रही, दोनों मिला के ना। वो ड्राइवर जो है ऑटो पे बैठा है कि हवा में है? ऑटो पे बैठा है ना, तो दोनों मिला के काउंटिंग। कितना द्रव्यमान है बेटा? 400 अब प्लस क्या रे? 65। कितना हो जाएगा? 465 किलोग्राम। अब फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए हमको मास और ए चाहिए। ए इससे निकलेगा। अब देखिए, नाव गति के समीकरण से गति का समीकरण क्या कहता है बोलो तो? v बराबर u प्लस ए टी। सही है? अब यहां ध्यान दीजिए, v का मान बोलिए, u का मान बोलिए। 36 है, 10 हुआ ना। ए का मान बोलिए, टी का मान बोलिए। सही है? 10 को इधर कर दीजिए तो -10 बराबर a गुना 4। इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा? -10 बटे 4। ए बराबर कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? क्लियर हो यहां तक? ये किसका मान निकाले? अब क्या कहता है निकालने के लिए? फोर्स ना। नाउ फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का सूत्र क्या होता है? ए बराबर एम ए। ए बराबर एम का मान कितना है? 400 गुना ए का मान रे गुना करे जाना है। गुना करता, गुना कर जल्दी। हाँ, 1162.5 माइनस 1162.5 क्या रे? सही है? क्लियर हो गया? चलिए फटाफट जल्दी उतरना शुरू कीजिए।
टेम्पो भी बना लीजिएगा, ऑटो रिक्शा। आज ज्योतिया की दही चूड़ा खावा लगलोगा रास्ते में। तरीका हमरा लोग कहीं दही चूड़ा खाए चक्कर में घर में रह गलो। बात ने वार्तालाप ने चमक रहा है। आप चमकते हम कभी कुछ बोले हैं? हैं? सर चमकते हैं तो एकदम तुरंत सर चमक रहा है। आप भी चमकिए, जलो मगर दीपक के तरह कि पूरा जग को अंधेरा करता है, बैकग्राउंड अंधेरा रहता है, पूरा जग को प्रकाश देगा, लेकिन दीपक का बैकग्राउंड देखे हो ना, अंधेरा रहता है। बिल्कुल रुक जाइए बेटा, रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए, हड़बड़ाइए नहीं। सभी बच्चों को लिखने दीजिए। आप बड़ा स्पीड, स्पीड बढ़ा जल्दी। बात नहीं कीजिए, बात नहीं। क्या अनुपम आर्या, व्हाट इज दिक्कत? दिक्कत है? बोले अगला सवाल।
कोई सवाल लिखाने में 2-3 को ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, सवाल नहीं लिखाते तो 4 को कम से कम बताते हैं, अंतर इतने सा होगा। सवाल अगर नहीं लिखाते, आपके पास अगर एनसीईआरटी किताब रहता, सवाल नहीं लिखाते तो कम से कम 4 को बताते, ऐसे 2 से 3 हो पाएगा, 3 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ऐसे 4 प्लस रहता हमेशा, इसलिए बार बार बोलते सब किताब लाइए। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का 5.7 लिखिए। 5 किलोग्राम द्रव्यमान के 5 किलोग्राम द्रव्यमान के लिखा सिमरान, लिखा 5 देखिए पिट्ठू थोड़ा सही करवा दें। 5 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी बॉडी पर 5 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी बॉडी पर बोलना नहीं है 8 न्यूटन एवं 6 न्यूटन का 2 लंबवत बल आरोपित है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी बॉडी पर 8 न्यूटन एवं 6 न्यूटन के 2 बल 8 न्यूटन एवं 6 न्यूटन के 2 बल लंबवत आरोपित है। दो बल लंबवत आरोपित है। तो बॉडी के त्वरण का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो बॉडी के त्वरण का परिमाण, तो बॉडी के त्वरण का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। परिमाण, बॉडी के परिमाण, त्वरण का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। बॉडी के त्वरण का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक मिनट यहां ध्यान से देखिएगा, एक मिनट समझिएगा। देखो ध्यान से, सवाल ध्यान से देखना है। ये एक सतह है, सरफेस है, यह एक सरफेस है, इस पर एक बॉडी रखा हुआ है। देखो ध्यान से, एक बॉडी रखा हुआ है, इसका मास है 5 किलोग्राम। ठीक है, इस पर 2 लंबवत बल एक दूसरे पर लंबवत, यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए लास्ट बेंच के बच्चे यहां ध्यान से देखो, अन्यथा फिर नजर में आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा बेटा, क्योंकि लास्ट बेंच का तो बच्चे को देख रहे हैं, उसका ध्यान इधर उधर ज्यादा रहता है बेंच को, बोर्ड को छोड़कर। देखिए 2 लंबवत बल, इसका एक इधर हो गया, मान लीजिए एक बल, एक बल ऐसे हो गया लंबवत। ठीक है ना, इसको मान लीजिए F1 फोर्स, इसको मान लीजिए क्या F2 फोर्स। कितना है पहला, कितना 8 है कि 6 है? 8 न्यूटन ये है, और ये कितना है 6 न्यूटन। अपने मन से इसका एक विकर्ण बना लीजिए। ठीक है, अब विकर्ण बना के एक आयत का निर्माण कर लीजिए। आप लोग सीधा कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया बेटा F1 वेक्टर,
ये हो गया F2 वेक्टर, ये 6 न्यूटन है, ये 8 न्यूटन है, ये रिजल्टेंट हो जाएगा बेटा F वेक्टर। यह कौन बन रहा है बेटा, ये कौन जो है, ये कौन, इसको मान लीजिए थीटा। देखिए ए चश्मा वाला, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको रिजल्टेंट कह रहा पहले एफ का, आपको 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ाओगे, ए 11th में ए बराबर रूट अंडर 2 एक्सिस के लिए ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए रे वेक्टर चैप्टर में। यहाँ ए के जगह एफ है, ए एक्स के जगह F1 है, ए वाई के जगह क्या है, F2 है, रूट अंडर। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया, समझ में आया ना। कोई टेंशन, स्क्वायर लिख रहे थे लेकिन वो एरो की तरह हो गया था। आप देखिए F बराबर F1 का मान कितना है बेटा, बोलो तो 8 का स्क्वायर, इसका 6 का स्क्वायर। F बराबर कितना क्या बेटा, बोलो तो 64 प्लस 36, 100 का वर्गमूल 10 हो गया। कोई दिक्कत किसी को, दोनों को जोड़िएगा तो 100 होगा ना, 100 वर्गमूल 10 हो गया। F निकला, ए का मान दिया हुआ है कितना, ए निकालना है क्या रे, ये निकालना है। मास दिया है कितना, 5 किलोग्राम। कहता है ए क्या होगा, ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास। फोर्स कितना हो गया, मास कितना, 5 से कितना हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर हो गया। ये एक्सेलरेशन का परिमाण निकला। देखिए फिर कहता है दिशा ज्ञात कीजिए। आपको बताए होंगे अगर दिशा ज्ञात करना हो, याद रखिएगा 10 का प्रयोग करते, बताए थे ना। दिशा के आप याद कीजिए, अगर आपके पास वेक्टर का चैप्टर का कॉपी है तो निकालो, देखो उसमें डायरेक्शन के लिए 10 अल्फा लिखे होंगे, निकालिए, निकालो, निकाल के एक बार देख लो, दिल को संतुष्टि मिल जाएगा तुम्हारे दिल को। और पलट, हाँ ये बस यहीं पे, यहाँ देखें डायरेक्शन के लिए 10 अल्फा प्रयोग किए होंगे। ऊपर में देखें 4 डायरेक्शन लिखा है, क्या अप्लाई किए हैं, 10 अल्फा है ना रे, 4 डायरेक्शन के लिए देखिए 10 अल्फा है ना। देखिए दिशा के लिए 10 अल्फा लगाए होंगे, है ना। तो यहाँ पे 10 अल्फा के जगह पर यहाँ पर क्या है बेटा, थीटा है। यहाँ पर क्या अल्फा की जगह थीटा है ना। अगर 10 थीटा का प्रयोग करेंगे, आप जानते हैं कोण के सामने वालों को क्या कहते हैं, लंब, और 90 के सामने वाले को बचा क्या। देखिए जो लड़कियां गप करती हैं, बातचीत करती हैं बेटा, उसको जब क्वेश्चन पूछेंगे खड़ा होके ना, खड़ा कर जब करेंगे, फिर उस समय बेटा दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा क्लास में अलर्ट रहिए, बातचीत नहीं करना है बेटा। आप सभी देखिए, मैं पहले आप लोग को बता चुका हूं कि मैं जैसा हूं वैसे आपको देखना पसंद करता हूं। अगर मैं टाइम पास फरकट धुरकट या किसी प्रकार का रहूँगा तो हम भी चाहेंगे आप भी फरकट बनिए। हम अगर ईमानदार रहेंगे तो हम चाहेंगे आप भी ईमानदार बनिए। हम पढ़ाते समय देखते होंगे पूरा डिवोटी हो जाते हैं, समर्पित भूल जाते हैं दुनिया को। वैसे आप लोग भी पढ़ते समय दुनिया भूल जाइए। अगल बगल कौन है क्या है कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ आप और हम हैं, तीसरा कोई नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सुनो, 10 थीटा का अप्लाई करेंगे। आप जानते हो ना ये आयत है, आयत के में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर यह F2 है तो यह F2 हो जाएगा और यह F1 हो जाएगा। तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, F2 बटे F1 होगा ना। नाउ फॉर डायरेक्शन, दिशा के लिए, डायरेक्शन दिशा के लिए क्या हो जाएगा, बोल बेटा 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, F2 बटे रे F1। 10 थीटा बराबर F2 का मान कितना है
6, इसका है 8, 4, सही है। तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया बेटा, बोलो तो 3/4। आप लोग कितने बच्चे हैं जो मैथ में इन्वर्स पढ़ चुके हैं, हाथ खड़ा कीजिएगा। तो कितने स्टूडेंट हैं जो मैथ में इन्वर्स पढ़े हैं, हाथ खड़ा कीजिए ना कस के भाई। 2-3 बच्चे पढ़े हैं, चलिए कोई बात नहीं बेटा। इन्वर्स पढ़े, 1-2 लड़कियां हाथ खड़ा की थी तो डर से फिर दोबारा नहीं खड़ा की, कहीं सर पूछाने लग तू, इसलिए फिर दोबारा खड़ा नहीं की। बेटा पूछेंगे ना, खाली बस हमको यह जानना है कि अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद आ जाएगा, हाँ ऐसा होता है। इन्वर्स में क्या होगा, 10 उधर चला जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा 10 पर माइनस हो जाता है। जानते कि नहीं जानते हैं, 3/4। यह हम भी एक बार बताए होंगे, बताए थे ना। चलिए ये इन्वर्स मैथ में पढ़ लीजिएगा, मैथ वाले से पूछ, आप लोग का मैथ है ना, शाम में आते हैं डेली पढ़ने के लिए, हम देखते हैं मैथ आता समय पढ़ने ना। हाँ पूछ लिया सर का, शाम में नहीं पूछे, अनहरियाम ने क्लास टाइम में ही। चलिए उतारिए, वार्तालाप ने, बातचीत ने, जल्दी फर्स्ट टर्म फर्स्ट लिखिए। अरे बाप रे बाप, ए ओम कुमार, एगो एक कौन टोला यहाँ पर एक जो तुम लोग का घर है, नाम भूल गए, मस्कम बरारी, वहाँ का छोड़ा शुभम है, रोड देखते उसको यहाँ टहलते हुए, डेली देखते हैं रोड पे, लेकिन यहाँ नहीं। उसके बाप को गार्जियन को फ़ोन करके बोलेंगे, रिकॉर्डिंग भी हो गया है, उसके गार्जियन को सुना दीजिएगा, वीडियो क्लिप लेके भेज दीजिएगा, देखिए अभय सर उसको बोल रहे थे, ठीक है ऐसे। हाँ शिवम, हाँ शिवम, हाँ हाँ, और रोज देखते हैं उसको, शाम में भी देखे थे। चलिए बात नहीं कीजिए। वार्तालाप ने, डोंट डू वार्तालाप, अन्यथा बिना पूछा विल स्टार्ट मुकालात। स्लाइड कर दें, चलो कि बच्चा कुछ फिगर बना रही है, बनाने दीजिए, हबड़ाइए मत। चलिए उतारिए इसको फटाफट जल्दी से, उतारिए जल्दी से। बातचीत न, वार्तालाप न,
ए बेटा, आई रिक्वेस्ट फिर से, यू सब कल प्लीज ब्रिंग फिजिक्स किताब। हाँ, अच्छा कल संडे है, और तो एंजॉय कीजिए। नहीं अभी ज़्यादा कल नहीं पढ़ाएंगे, आप 12 लाख कल पढ़ा रहे हैं, अभी आप लोग को नहीं पढ़ा रहे हैं। कल 12 लाख बुलाए हैं, उसको पढ़ाएंगे। मंडे को पढ़ाएंगे। हाँ मंडे क्या चीज़ है? कौन एग्जाम? कब इसे एग्जाम दे दीजिएगा।